हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक और लर्निंग वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बिंदास होंगे, बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज तो सबने प्रॉफिट बुक किया होगा, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग के बाद भी बैंक निफ्टी में और निफ्टी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, काफी अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिला और सबने प्रॉफिट बुक किया होगा क्योंकि ये सिंपल सी ट्रेड थी और सिंपल सा ट्रांजेक्शन था। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट्स नहीं होना चाहिए, ना किसी को मतलब कि लॉस कम होने के चांसेस है, खासकर ऑप्शन बायर की बात करें। लेकिन इस रेंज पर जो अभी बैंक निफ्टी चल रही है, तो मैं आई होप यहाँ से फिर से बैक टेस्ट करके ये जो रेंज है मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज लगा के रखी है, तो यहाँ से फिर ये ऊपर की ओर ही निकलेगी। आई एम श्योर। मैं अभी लाइव ट्रेडिंग तो लाइव चार्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, देख लेना आप, बैक टेस्ट करना। तो उसके बाद आपको इसके ऊपर ही जाना है क्योंकि ये थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है बैंकों में। उसके बाद इसको ऊपर ही जाना है, 48,000 को टच करके आने वाली है। आज 48,000 को जैसे टच करेगी तो 100-200 पॉइंट और भी जा सकती है क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं। ठीक है, सेलरों के। सेकंड चीज ये हो गई कि बहुत सारे कमेंट आते हैं, लोग पूछते हैं कि सर आप कौन सी स्ट्रेटजी पर काम करते हो, ठीक है, आपका तौर तरीका क्या होता है। देखो, मानो तो मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है और मानो तो मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटजियां हैं, ठीक है। लेकिन मैं चार्ट की स्ट्रेटजी पर जो भी आजकल यूट्यूबर्स बताते हैं, ठीक है, जितने भी यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं स्ट्रेटजियां, ठीक है, भर भर की स्ट्रेटजियां पड़ी, कोई 5 में बता रहा है, तो कोई 920, कोई 320, कोई कुछ भी बता रहा है, ठीक है, कोई 3 PM बता रहा है, तो कोई बिग बार बता रहा। अरे, इस चार्ट पर क्या भरोसा करना, इस चार्ट पर क्या क्या तुम स्ट्रैटेजी बना करके तैयार कर दिए, जिसका कोई विश्वास ही नहीं है, जिसका कोई बिलीव ही नहीं है, जिसका कोई सिस्टम ही नहीं है। बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गए जो जो फेमस है इंडिया अमेरिका में, ठीक है, तो उनकी तो कोई स्ट्रैटेजी चार्ट में निकल के आई नहीं आज तक। आप लोग छोटे छोटे यूट्यूबर्स मतलब जितने भी हैं आजकल के, अपने आप को शहंशाह समझते हैं सब, क्या करते हैं कि चार्ट पर कोई भी बैक टेस्ट करके दो चार कैंडल मैच करके उसको बता दें कि दैट इज माय स्ट्रैटेजी। भाइयों, इस तरह स्ट्रैटेजी चार्ट पर नहीं बताई जाती और लोगों को गुमराह करना छोड़ दो। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती है, ठीक है। मेरी स्ट्रैटेजी आप सुनना चाहते हो ना, तो आपको वीडियोस को ध्यान से देखना पड़ेगा और नोटबुक लेकर के बैठना पड़ेगा कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं ऑप्शन बाइंग में कैसे सक्सेस हुआ और ट्रेडिंग में कैसे सक्सेस हुआ। ये मेरी स्ट्रैटेजी का आप सीक्रेट जानना चाहते हो तो आपको ध्यान से वीडियो को सुनना पड़ेगा और मेरे शब्दों पर गौर करना पड़ेगा कि मैं आखिरकार बोल क्या रहा हूँ, आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको आपके अंदर क्या अवेयरनेस लाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, और क्या समझाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट चीज ये है, फर्स्ट मेरी स्ट्रैटेजी क्या है कि मैं अनुशासन में काम करता हूँ। और दूसरी मेरी स्ट्रैटेजी क्या है कि दूसरी मेरी स्ट्रैटेजी यह है कि मैं पैशंस और धैर्य के साथ में काम करता हूँ, ठीक है। मेरी दो स्ट्रैटेजी हैं और तीसरी मेरी स्ट्रैटेजी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों वो आप दोनों से भी ग्रेटेस्ट है वो, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट चीज तो देखो, रूल्स के अंदर जब तक आप काम नहीं करोगे, बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी क्या कहती है, अगर बिगनर्स है वो सॉरी, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, रूल्स क्या कहते हैं कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको बीटीएसटी लेके नहीं जाना चाहिए क्योंकि एवरीथिंग पॉसिबल इन द मार्केट, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पुट लेकर के बैठे रहे होंगे और 400 पॉइंट 500 पॉइंट बैंक निफ्टी ओपन, गैप अप ओपन हो गई, सारा कैपिटल खत्म, ठीक है। तो रूल्स जो कहता है उसी के अकॉर्डिंग काम करो। बहुत अगर लालच आती है, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको यहाँ सफलता मिलने वाली नहीं है भाइयों, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी पर कम फोकस करके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। जिस दिन मार्केट के अंदर तुम एक सच्चे इंसान बनकर जाओगे ना, आपके अंदर लालच नहीं होगा, आप रूल्स पर फोकस करोगे, अपने आप पर अनुशासित होकर काम करोगे, ठीक है, डिसिप्लिन के अंदर रह करके काम करोगे, उस दिन मार्केट आपकी है। आप मार्केट को तोड़ मरोड़ सकते हो कहीं से भी, ठीक है, लेकिन अगर आप मार्केट को अपने हिसाब से चलाना चाहोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है, ये संभावित नहीं हो सकता है क्योंकि मार्केट एक समुद्र है, उसको आप उसको उसे आप रास्ता नहीं दिखा सकते हो, उसे आप मार्गदर्शित नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप आपको उसकी जरूरत है तो कहीं ना कहीं जा करके लोटा पानी ले लो, ठीक है, बाकेट लेकर पानी ले लो। अगर पूरे समुद्र को पानी पीने की कोशिश करोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं हो सकता, ठीक है। तो पीने की कोशिश मत करो, कहीं ना कहीं से छिड़काव लो अपने ऊपर, ठीक है, ताकि आप भी पवित्र हो जाओ और वो तो समुद्र है ही। तो सिंपल सी बात है कि आपको एक मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो रूल्स, दूसरा रूल्स के अंदर क्या क्या, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। आप अपना साइकोलॉजी बिल्ड करोगे। साइकोलॉजी आपकी कब बिल्ड होगी, जब आप मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट करोगे, आप रूल्स के अंदर रह करके काम करोगे, तभी नियमानुसार साइकोलॉजी बिल्ड होती है। आपकी जो
आत्म संयम की शक्ति होती है ना अंदर से, मनोविज्ञान जो आपको जागता है, आपकी आपका माइंडसेट जो होता है, मनोशक्ति जो होती है, ठीक है, मन की जो शक्ति होती है जानने पहचानने की और अपने स्थिरता की, वो जब आप नियम के अनुसार काम करते हो तभी होती है। ठीक है, तो पहले आपको नियम और डिसिप्लिन में रह करके काम करना पड़ेगा। सेकंड चीज मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं फॉलो करते हो यहाँ तक कि, तब भी वो आपको लॉस में तो जाने ही नहीं देगी। ठीक है, ये 100% सक्सेस स्ट्रेटजी है, कहीं भी आप आजमा लेना। ठीक है, और उसको अगर फॉलो करते हो ना, तो आपका कितना भी बड़ा आप बैट ट्रेडर हो, आपको कभी प्रॉफिट नहीं होता है, कभी लॉस नहीं, या ऐसा कुछ भी हो, लेकिन आपको कल से प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। एंड ऑफ द मंथ आप लॉस में नहीं जाओगे। ठीक है, आप इस स्ट्रेटजी को ध्यान से लिख लेना, यही मेरी स्ट्रेटजी है मेरी, और ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना कि मैं इन दो चार शब्दों में क्या बोल गया। तो स्ट्रेटजी मेरी ये है कि जो मेरा कल का प्रॉफिट होता है, सॉरी, जो मेरा कल का प्रॉफिट होता है, उससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लेता। सपोज दैट मैं मार्केट में ओपन होते ही बैठा, ठीक है, मेरा सेटअप बना, मैंने ट्रेड लिया, तो अगर मुझे मेरा प्रेडिक्शन, मेरा एनालिसिस सही नहीं जा रहा, ठीक है, मैं मेरा मतलब अनएक्सपेक्टेड मूव हो रहा है, जिससे जिस तरफ मैं चाह रहा हूँ उस तरफ नहीं जा रही मार्केट, ठीक है, मैं पोजीशन में बैठा भी हूँ, तो मैं उतना ही लॉस लूंगा उस पोजीशन में। ठीक है, पहले तो मेरा रिस्क रिवार्ड फिक्स फिक्स रहता है, ठीक है, लेकिन मेरा डे का इन द क्लोजिंग डे मेरा उतना ही लॉस रहेगा जितना मेरा कल का प्रॉफिट था। ठीक है, कल के प्रॉफिट से ज्यादा कभी आज लॉस मत लो, कल के प्रॉफिट से ज्यादा कभी आज लॉस मत लो, ध्यान से सुनना और लिखना, कल के प्रॉफिट से ज्यादा आज कभी लॉस मत लो। ठीक है, जितना कल प्रॉफिट हुआ उससे ज्यादा कभी आज लॉस मत लो। आज जितना प्रॉफिट हो गया है, फर्स्ट ट्रेड में सपोज दैट आपको प्रॉफिट हो गया, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, ठीक है, आज जितना प्रॉफिट हो गया उसका 75-80% आपको घर लेके जाना है। एनी सिचुएशन, एनी कंडीशन, मार्केट कुछ भी जाए, कहीं भी जाए, लेकिन अगर आपको जैसे सपोज दैट आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो आपको उसका 20%, 20% मान लो, 20% का आप रिस्क ले सकते हो, 2,000 रुपए का रिस्क ले सकते हो, 1,500 रुपए का रिस्क ले सकते हो, लेकिन आपको 80-75% आपको घर लेकर के ही जाना है। ठीक है, ये दो रूल्स अगर आपने फॉलो कर दिया, ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं कभी, जो मेरा आज सपोज दैट मेरा अगर दिन खराब है, मुझे लॉस हो गया, तो आज का लॉस मेरा उतना ही होगा जितना मेरा कल का प्रॉफिट है, उससे ज्यादा मेरा प्रॉफिट नहीं हो, लॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मुझे प्रॉफिट हो गया तो उसका 80% मैं घर लेके जाने वाला हूँ। मार्केट कुछ भी कर ले, कहीं भी जा ले, और कितना भी उथल पुथल हो ले, लेकिन मैं उसका 80% घर लेकर के ही जाऊंगा। ठीक है, और वीकली मनी को विड्रॉल करना चालू कर दो, मंथली मनी को विड्रॉल करना चालू कर दो। ठीक है, और प्रॉफिट्स डे वाइज मत काउंट करो। ठीक है, और अगर आप बिगिनर्स हैं तो वीकली भी मत काउंट करो, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में काउंट करो प्रॉफिट को, और परसेंटेज वाइज काउंट करना चालू करिए। ठीक है, कि मैं जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या उसका कितना परसेंट मुझे रिवार्ड मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग सेक्टर, अकॉर्डिंग टू एफडी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। तो आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक दिन में 5-10%, 20% तो आराम से मिल जाता है, लेकिन यार फिर भी आप ओवर ट्रेड करते रहते हो, लगे रहते हो, तो उसकी कोई औषधि नहीं है किसी के पास वो आपको लॉस से बचा सके। क्योंकि लालच बुरी बला है, जब ज्यादा लालच करोगे तो आपका हालत बुरा होने ही वाला है। ठीक, तो अगर मेरी बातें समझ में आए हो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा ही मैं आपको बात बताता रहूंगा। ठीक है, चार्ट में भी समझाता रहूंगा, कैंडल स्टिक पैटर्न की भी वीडियो में डालने वाला हूँ, प्राइस एक्शन की भी डालने वाला हूँ, ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए, फंडामेंटल्स आपको आने लगी। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं हम कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को बिल्कुल पसंद करना, लाइक करना, ठीक है, ताकि हमारी मेहनत का भी फल मिलता जाए। चलो।